आज इसराइल भी है, उनकी आबादी 60 लाख है, सिर्फ 60 लाख। और जो वो कंट्री है ना, उसके चारों तरफ सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं। अगर आप 60 लाख है, पूरी दुनिया को नचा रहे हैं, उसकी क्या। पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये भी कह चुके हैं, पॉलिटिशियन ये भी कह चुके हैं कि उतनी तेजी से हम अपने कपड़े नहीं बदलते जितनी तेजी से आप अपने प्राइम मिनिस्टर बदलते। जी देखिए, यही तो सबसे बड़ी रीजन है ना कि पॉलिटिशियन और लीडर में फर्क क्या होता है। वो कहता है जो पॉलिटिशियन है, जैसे हमारे यहाँ, वो अगले इलेक्शन की सोचते हैं। जो लीडर होता है वो अगली नस्ल की सोचता है। ये मजहब कार्ड खेलना हम बंद कर सकते हैं। हम ये एजेंट रॉ का एजेंट कभी कहते हैं, कभी इसराइल का एजेंट कहते हैं, ये चीज़ें हम बंद कर सकते हैं या हमें ये देखना चाहिए हमारे फायदे की तरफ। देखिए वहाँ इधर बेचारी भूखी मार रही है। पाकिस्तान के अंदर यकीन करें, मैं रात को पढ़ रहा था, इन्फ्लेशन नियर टू 40% पे चला गया। हर एक का फर्ज बनता है इखलाकी भी, हर एक पर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें। कैसे? जो कोई भी अच्छा काम करता है, वो मुस्लिम है, वो गैर मुस्लिम है, वो हमारा हमसाया है, वो कोई भी, उसको अप्रिशिएट करें। अगर आपका लीडर है, वो कोई भी लीडर है, चाहे इमरान खान है, नवाज शरीफ है, कोई भी है, आपका काम है अगर वो गलत काम करता है, आप उसको डिफेंड ना करें। हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सप्तगिरी। आप लोग देख रहे हो जंगावड़ी रिएक्शन चैनल। आज का वीडियो है शोएब भाई का, और वीडियो का टॉपिक है 2 नेशन 2 प्रायोरिटी। कुछ अलग ही टॉपिक है, चलिए वीडियो देखते हैं। और देखने से पहले यार, आप लोग वीडियो देख रहे हो यार, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? यार सब्सक्राइब कीजिए यार। आपके लिए अच्छा टॉपिक में ढूंढ के ला रहा हूँ, आपके अच्छे टॉपिक को वीडियो बना रहा हूँ, तो सब्सक्राइब कीजिए। एक एक आपका सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है और चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद करता है। तो प्लीज वो जो आइकन है सब्सक्राइब क्लिक कर दीजिए, बस इतना ही। आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ मायने रखता है। चलिए तो वीडियो स्टार्ट कर देना, करते हैं 3, 2, 1 स्टार्ट। आपका नाम? सकलैन डोगर एडवोकेट सकलैन डोगर। सीएसएस की तैयारी भी आप कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे आपने सुना ही होगा। मुझे ये बताएं, 2 नेशंस 2 प्रायोरिटीज, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि 1947 की अगर बात करें, हर चीज़ सेम थी, रेलवे सिस्टम सेम था इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुई। इसके अलावा अगर आर्मी की बात करें, आर्मी भी एक ही थी जो कि डिवाइड की गई। जो भी सिस्टम है गवर्नमेंट का, स्टेट का सिस्टम एक जैसा था। आज वो अपने सिस्टम को कहाँ पे ले गए, हम अपने सिस्टम को किस जगह पर लेकर खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कोई भी कंट्री उस वक्त तक अपनी इकोनॉमी को या किसी भी हवाले से डेवलप नहीं हो सकता जब तक आप उस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेकर आएंगे। सियासी इस्तेकाम के बगैर कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब ये मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी, लेकिन ये तो बहुत से लोगों से हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं जी इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हमारे यहाँ नहीं है। मैं कहता हूँ असल इशू क्या है वो देखिए, सबसे पहले इसमें ये चीज़ होती है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो रोल उन्होंने प्ले किया है इस चीज़ को तबाह करने में, जो हमारी प्रायोरिटीज़। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट का नो डाउट इम्पोर्टेंट रोल है इस चीज़ के अंदर। अब देखें, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, अगर इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से लेकर 64 17 ईयर्स लॉन्गेस्ट टेन्योर। तो काट रहा हूँ, जो कैमरामैन अभी दिखाया पीछे से, क्या वो मंदिर था क्या? बहुत कम देखने को मिलता है पाकिस्तान में, एकदम रेयर केस है मंदिर। लगता है मुझे मंदिर है, मंदिर का स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं, शोएब अगर बताएंगे तो देखते चलिए। और है, अब देखिए हमारे यहाँ कंपैरिजन अब कर रहे हैं 2 नेशन 2 प्रायोरिटीज। उनका प्राइम मिनिस्टर 17 ईयर्स 17 साल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर चल रहा। एक बंदे को अब 17 साल देंगे तो 17 सालों के अंदर पूरी दुनिया के साथ उसके रिलेशंस, आप जैसे आप बात करें ना उनकी प्रायोरिटीज ऊपर जाने की। उनके बाद अगर जवाहरलाल साहब की बात करें, उनके बाद अभी जैसे इंडिया के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी 10 से 14 साल के करीब, 10 साल ऑलमोस्ट। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अब सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके 17 साल रहे। उनके 17 सालों में उनके रशिया के साथ रिलेशन अच्छे, उनके यूएस के साथ रिलेशन अच्छे। जब आप दुनिया की टॉप इकोनॉमीज के साथ चलेंगे, पूरी दुनिया के अंदर आपको एक नक्शा जगह पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी वो इंडिया में है। ठीक है, अब देखें इंडिया के अंदर क्यों है। सबसे पहले उनका प्राइम मिनिस्टर 17 साल। जब यार आप एक बंदे को 10 साल दे दें, जस्ट 10 ईयर, तो वो 10 सालों के अंदर पूरी दुनिया का नक्शा चेंज कर सकता है। कैसे? जब इस्तेकाम होगा, आपकी प्रायोरिटीज़ होंगे। आप मोदी साहब की बात कर रहे हैं, उनकी बेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, ठीक है, वो 1966 से लेकर 77 तक और फिर 84 तक 2 टेन्योर। ठीक है, यानी चले क्या रीज़न है कि जब आप एक बंदे पर ट्रस्ट करते हैं, एक बंदे को पूरा टाइम देते हैं, उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, उनको प्रॉपर टाइम मिलता है, अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, अपनी प्रायोरिटीज़ के लिए। उनका प्राइम मिनिस्टर 17 ईयर चल रहा है। हमारे यहाँ पहले 8 सालों में 1958 तक 9 सालों में 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं। 7 प्राइम मिनिस्टर, 7वें मलिक फिरोज खान नून थे। जब आप एक बंदे को खिलौना समझ रहे हैं, 6 माह आता है, साल आता है, 1.5 साल चला जाता है, देखें बाहर से इन्वेस्टर कैसे आएंगे। प्रायोरिटीज़ बहुत मैटर करती हैं कि एक बंदा फॉर एग्जांपल एक न्यू, चाहे वो एसी लेवल से है चाहे प्राइम मिनिस्टर है, सबसे पहली चीज़ देखी जाती है उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है, कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, अपने पाकिस्तान को या अपनी पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। मैं नेल्सन मंडेला की कोटेशन आपको सुनाऊंगा। मैं कभी कभी अकेला ना उसको बहुत सुनता भी और अक्सर मुझे रोना भी आ जाता है। नेल्सन मंडेला कहता है कि पॉलिटिशियन और लीडर में फ़र्क क्या होता है। वो कहता है जो पॉलिटिशियन है, जैसे हमारे यहाँ, वो अगले इलेक्शन की सोचते हैं।
जो लीडर होता है वो अगली नस्ल की सोचता है। जबरदस्त, देखिए जबरदस्त। लीडर और अच्छा आप ये politician- बताएं पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस ज्यादा हैं या लीडर ज्यादा हैं, बल्कि लीडर है भी या कोई या नहीं? आप नहीं, मैं अगर न्यूट्रली ईमानदारी से बताऊं तो कोई लीडर नहीं है। इमरान खान साहब को बहुत लोग कहते हैं। मैं उनको लीडर, देखिए इख्तलाफ रह हक है, मुझे इमरान खान साहब की ज़ात से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन एज ए लीडर अगर वो होते तो आज देखें ना आज क्या चल रहा है। इंडिया में लीडर हैं या पॉलिटिशियंस हैं? नो डाउट पॉलिटिशियन भी होंगे लेकिन लीडर्स हैं वहाँ पे। जी हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्यों है, देखें जिस कंट्री में भी पॉलिटिकल अचीवमेंट होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अब इधर हमारे यहाँ क्यों नहीं? अगर इस हिसाब से बात किया जाए पॉलिटिशियन लीडर, तो मुल्क बना ही था इसीलिए क्योंकि पॉलिटिशियन हो सके, लीडर नहीं। सब खाने के लिए आए थे वहाँ पे, कोई देश चलाने के लिए तो नहीं आया था पाकिस्तान। लीडर है कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कोई प्राइम मिनिस्टर अपना टर्नओवर पूरा नहीं कर सका। तो अब देखिए इसके अंदर क्या फॉल्ट तो है ना। अगर स्टैब्लिशमेंट के अंदर मसला है तो मसला पॉलिटिशियंस में भी है। वो कहते हैं क्लैपिंग दोनों हाथों से होती है, प्रॉब्लम तो है ना किसी जगह पर। पाकिस्तान के अंदर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आपको इनकलाब लाना कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम ये होना चाहिए, जितने डिपार्टमेंट हैं उनको सेपरेट ऑटोनमस बना दिया जाए, उनके पास इख्तियारात हों। अब इधर हमारी FIA है, उसको कौन इस्तेमाल कर रहा है? देखें PTA की गवर्नमेंट आई, उन्होंने इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब नून लीग किया, ये वो इस्तेमाल, यार ये क्या, ये हमारे अदारे तबाह। लेकिन हमारे यहाँ पे इशू ये है, जो भी कुछ बेहतर बात करना चाहता है या करने की कोशिश करता है, 2-3 चीज़ें हैं जो सबसे पहले हम ले आते हैं कि इसराइल का एजेंट होगा ये, दूसरी चीज़ हम ले आते हैं मजहब कार्ड को, तीसरी चीज़ हम ये ले आते हैं कि भाई ये किसी के कहने पे या इंडिया के कहने पे ये इस तरह काम कर रहा है, मतलब। और फिर पब्लिक भी उसकी उन लोगों की बात में आ जाती है। क्या ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं? ये मजहब कार्ड खेलना हम बंद कर सकते हैं? हम ये एजेंट रॉ का एजेंट कभी कहते हैं, कभी इसराइल का एजेंट कहते हैं, ये चीज़ें हम बंद कर सकते हैं या नहीं? ये चलती रहेगी? देखिए ये बंद बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए आप काम करके दिखाएं, जब आप काम करके दिखाएंगे अवाम को पता चलेगा। ऐसे तो कोई भी बंदा आप पर क्रिटिसाइज कर सकता है कि फलाना रॉक एजेंट है। देखिए आप काम बोलता है, आप कहते हैं ना कि मैं ये कर दूंगा, मैं ही कहता हूँ कि मैं अगर इधर आया तो मैं ये जो मैं अपने बताता हूँ अपने अचीवमेंट्स, मैं वो अचीव करके बताऊँ ना, मैं काम करके। हर बंदे का मुंह बंद हो सकता है। बात तो कि हमने नेशन के साथ चलना है, या हमारी नेबर कंट्रीज चाइना के अंदर इनकलाब लाने वाला मोज़े तंग था, ठीक है। अब उसने क्या किया है, उसने लोकल इंडस्ट्री प्रमोट करके, लोकल सतह पर लोगों को प्रमोट करके, यकीन करें 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला है। 70 करोड़ लोगों को, अगर 3 पाकिस्तान में लाए ना तो वो एक बनता है 70 करोड़ लोगों को। इंडिया ने 18 कंट्रीज को लॉ किया, 18 कंट्रीज को, कि आप इंडियन करेंसी में वो कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड। हमें इससे फायदा उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए मैं कहता हूँ जब हमारे अंदर सबसे पहली बात, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी उसके बाद इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। हमें ये देखना चाहिए हमारे फ़ायदे किधर। अब देखिए आवाम इधर बेचारी भूखी मार रही है। पाकिस्तान के अंदर यकीन करें, मैं रात को पढ़ रहा था, इन्फ्लेशन नियर टू 40% पे चला गया अफरात। मैं लेकिन 43 की फिगर्स रखे पहले हुए हैं। 43 था, लेकिन वो ऊपर नीचे चलता है, यानी तकरीबन 30 से 50 के दरमियान है, ऐसे ही है। तो इंडिया के क्या रेशो है? देखिए इंडिया के अंदर आज भी वो डॉलर 100 से नीचे है, 80 to 85, 86। 85 जी। तो देखिए ये कितना डिफरेंस है, हमारे यहाँ 300 का है, तो फर्क तो डेफिनेटली आएगा ना। तो ये हमारे जितने पॉलिटिशियन जात से बाहर निकल आए, अपनी अना से बाहर निकल आए, एक प्लेटफॉर्म पर सब इकट्ठे और मुल्कों को के लिए आए। यार हमने अपनी इकोनॉमी को कैसे ऊपर लेकर जाना है। आज अगर इंडिया ऊपर चला गया तो हम क्यों नहीं जा सके? चाइना चला गया, ठीक है, जापान चला गया, दुनिया के ऐसे ऐसे कंट्री चले गए 75 साल, हम क्यों नहीं जा सके? उसकी यही बांग्लादेश हमारे से बांग्लादेश काफी नहीं, बहुत ज्यादा। बांग्लादेश के यहाँ भी डॉलर 100 से नीचे 1992 का है, हमारे यहाँ 300 का है। देखिए यही तो सबसे बड़ा मसला। हर एक पर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें। कैसे? जो कोई भी अच्छा काम करता है, वो मुस्लिम है, वो गैर मुस्लिम है, वो हमारा हमसाया है, वो कोई भी, उसको अप्रिशिएट करें। अगर आपका लीडर है, वो कोई भी लीडर है, चाहे इमरान खान है, नवाज शरीफ है, कोई भी है, आपका काम है अगर वो गलत काम करता है आप उसको डिफेंड ना करें। कौमें तबाह इस वजह से हो जाती है, उसको डिफेंड ना करें। अगर इमरान खान गलत काम करता है तो सारी नौजवान नस्ल का ये फर्ज है उनको क्रिटिसाइज करें, नहीं खान साहब यू आर रॉन्ग। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू क्या है इस टाइम आपके ख्याल में? यही मुल्क के हालात के पेशेंट मतलब भाईजान एक लाइन में पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू क्या है? बस आप जो भी आपके ख्याल में है, मसला क्या है सबसे बड़ा? यही है कि कोई ईमानदारी से काम नहीं कर रहा ना, आपके ख्याल में? मुल्क के हालात ही नहीं ठीक। मुल्क के हालात नहीं ठीक। देखिए मोस्टली यही कहा जा रहा है कि भाई मुल्क के हालात नहीं ठीक, और हमें जब तक लड़ा दिया जाएगा कभी मजहब के नाम पे, कभी कश्मीर के नाम पे, कभी शिया सुन्नी के नाम पे, तब तक हम नीचे से नीचे जाते रहेंगे। बट ये हम ऐसा ही है, जिस तरह फिरका बरादरी में इस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी नॉन मुस्लिम मुस्लिम के नाम पे लड़ा दिया, कभी कभी के नाम पे लड़ा दिया, कभी कोई नून लीग का, पीपल पार्टी का, PTI का, आपस में हमें लड़ा दिया, लेकिन हमारा फायदा कोई नहीं। बस यही चीज है, एक मफाद के लिए कोई काम नहीं कर रहा। और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस आए। जितना तो देखिए हमें सीखना चाहिए, वो चाहे इंडिया हो, वो चाहे देखिए आज इसराइल है ना, वो चाइना हो। देखिए आज इसराइल भी है, उनकी आबादी 60 लाख है, सिर्फ 60 लाख। और जो वो कंट्री है ना उसके चारों तरफ सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं। अगर आप पॉलिटिकल मैप को देखें ना, सारे चारों तरफ। लेकिन क्या बात है, उनके यहाँ क्या चीज़ है, उनके अंदर देखें अपनी मुल्कों कौम के लिए वो नो डाउट हम उनको हमारे मुखालिफ है, जो भी वो इख्तलाफात एक सेपरेट है, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज़ देखें ना, सिर्फ 60 लाख है
पूरी दुनिया को नचा रहे हैं। उसकी क्या रीज़न है? उनके टेक्नोलॉजी में सबसे आगे जा रहे हैं, ठीक है, उनके रिसर्च में आगे जा रहे हैं। चलिए तो वीडियो तक था, फुल वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा वीडियो देखकर कि पाकिस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो पाकिस्तान की असलियत के बारे में चर्चा करते हैं, कि कोई चर्चा करना नहीं चाहता इस बात पे, कि अगर कोई इस बार चर्चा करे तो उसको पाकिस्तानी एवं इजराइल या इंडिया का एजेंट बता देते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसे लोग पाकिस्तान में हैं, और ऐसे ही लोग पाकिस्तान का हाई कमिश्नर में जाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान में और भी बेहतरीन आ सके। तो ये देख के मुझे अच्छा लगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो बात हुई थी लीडर और पॉलिटिशियन की, तो देखिए लीडर हर किसी कंट्री में होता है, लेकिन सिर्फ उसको आगे बढ़ाने के लिए उस कंट्री के सिस्टम को सहूलियत देना पड़ता है। लेकिन आपका सिस्टम का बनाई गया है ऐसे कि आपके कंट्री के मिलिट्री को पावर मिले, ना कि आपके कंट्री के लोगों को पावर मिले। तो इसी कारण से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और ये जो एडवोकेट थे ये बहुत ही अच्छे थे, और देखने में मुझे बहुत अच्छा लगा। और बीच में जो मंदिर दिखाई दे रहा था, मंदिर तो एकदम पाकिस्तान में दिखाई नहीं देता है, फिर भी एक दो इक्का दुक्का जब दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छा है, वो देख के अच्छा लगा। और जो जहाँ पे थे वहाँ भी अच्छा लगा, और जो आजू बाजू लोग भी थे वो भी अच्छे थे, कि उन लोगों ने बात को अप्रिशिएट किया कि ठीक है भाई, उस लड़के ने ऐसा बोला, ठीक बोला, ना कि उसको काउंटर करने चले गए कि नहीं वो खतरे में है, हमारा पाकिस्तान खतरे में, इस्लाम खतरे में है, ऐसा नहीं बोला। अच्छा लगा। ऐसे ही लोगों का बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान को और तरक्की में लाया जा सके। और इन भाई ने जैसे बोला कि इंडिया में 10 साल, यार तुम सब एक ही चीज़ देखो कि इंडिया में 10 साल और पाकिस्तान में नहीं रहते, लेकिन आप लोग उल्टा चीज़ नहीं देखते कि पाकिस्तान में मिलिट्री रूल है। चाइना में जैसे माओ जेडोंग का रूल था, वैसे आपके पाकिस्तान में मिलिट्री रूल है। तो मिलिट्री कंट्रोल करती है। अगर मिलिट्री का मोटिव ठीक रहता अब तक, तो अब तक पाकिस्तान तरक्की कर चुका होता। मिलिट्री का मोटिव जैसे ठीक नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के गर्दिश में चला गया। तो ऐसे लोग होने चाहिए। अच्छा वीडियो तक था, मिलूंगा आपको अगले वीडियो, तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।